हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेशंस फॉर सक्सेस। कल हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी की। आज उसका दूसरा दिन है। कल पहला दिन था, हमने 5 वर्ड्स किए थे। अगर आपने वो वर्ड्स रिवाइज़ कर लिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो चलिए पहले उनको रिवाइज़ करते हैं, फिर हम अगले 5 वर्ड्स देखेंगे। तो पहले 5 वर्ड्स हैं एडल्ट्रेट, फर्स्ट वर्ड जिसका मतलब होता है मिलावट करना। सेकेंड वर्ड है एडवर्स जिसका मतलब होता है विपरीत। एस्थेटिक मतलब कलात्मक, कला से बहुत अच्छा, कला में बहुत अच्छा। एफेबल, एफेबल मतलब मिलनसार, फ्रेंडली। एफेक्टेशन का मतलब होता है जो हो कुछ और बन की कोशिश कुछ और कर रहा हो, यानी कि बनावटी। ठीक है, तो ये थे 5 वर्ड। तो आज का पहला वर्ड है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है घनिष्ठता, प्यार। जैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ के बिना नहीं रह सकती, तो हम कहेंगे देयर इज़ एन एफिनिटी बिटवीन देम। लाइक चुंबक हमेशा लोहे को खींचती है, तो देयर इज़ एन एफिनिटी बिटवीन देम। एक डक जो है हमेशा पानी में रहना चाहती है, तो देयर इज़ एन एफिनिटी बिटवीन डक एंड वाटर। एंड लाइक चिल्ड्रंस का एग्जांपल ले लेते हैं कि चिल्ड्रन जो है वो हमेशा प्रॉब्लम्स को बनाते रहते हैं, तो देयर इज़ एन एफिनिटी बिटवीन चिल्ड्रन एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एफिनिटी का मतलब क्या है। घनिष्ठता मतलब प्यार, एक दूसरे को एक तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम्स है इसके एम्पैथी, रैपर, सिंपैथी, अकर्ड, हार्मनी, लाइक माइंडेडनेस। एंटोनिम्स है डिसलाइक, पसंद ना करना, अवर्जन, एंटीपैथी। यूसेज है ही हैड ए स्पेशल एफिनिटी विद हॉर्सेस। उसकी स्पेशल एफिनिटी है हॉर्सेस के साथ, मतलब वो हॉर्सेस को पसंद करता है। ठीक है, सेकेंड वर्ड है आज का एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत अमीर, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक पर्सन है, उसका अपना एक चार्टर्ड प्लेन है, तो ये बहुत पैसे वाला होगा, मतलब बहुत एफ्लुएंट पर्सन होगा। पर्सन भी एफ्लुएंट हो सकते हैं, एक कंट्री भी एफ्लुएंट हो सकती है अगर उसके अंदर एफ्लुएंट पर्सनस हों। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, हैविंग ए ग्रेट डील ऑफ मनी और वेल्दी। इसको सिनोनिम्स हैं वेल्दी, रिच, प्रॉस्पेरस, ऑपुलेंट, वेल ऑफ। एंटोनिम्स हैं पुअर, इम्पावरेज्ड। यूसेज देखते हैं द एफ्लुएंट सोसाइटी ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड के एफ्लुएंट सोसाइटीज़, मतलब कि वेस्टर्न वर्ल्ड के बहुत रिच सोसाइटीज़। ठीक है, तो इजी सा वर्ड है एफ्लुएंट, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा पैसे वाला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, जब हम कोई टाइम टेबल बनाते हैं या फिर हम किसी चीज़ के लिए कोई प्लान करते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज़ आवर एजेंडा। इसमें इसका मीनिंग है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग्स। एक लिस्ट ऑफ आइटम्स जो कि हमने मीटिंग के अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है, सिनोनिम्स हैं शेड्यूल्ड, प्रोग्राम, टाइम टेबल, लाइन अप। यूसेज देखते हैं मिलर हैज़ हिज ओन एजेंडा एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ फुटबॉल। मिलर का अपना एक अलग एजेंडा है जिसका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों को मिक्स करना। ये वर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, मतलब हम इसको वर्ब की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं कि एग्रीगेट एनी 2 थिंग्स। ठीक है, और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई चीज़ अगर 2 चीज़ों से मिक्स होकर बनी है तो हम बोलेंगे दिट इज़ एन एग्रीगेट आइटम। इसका मीनिंग है अ होल फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल सेपरेट एलिमेंट्स। सेवरल सेपरेट एलिमेंट्स से मिलकर जो चीज़ बनती है दैट इज़ एग्रीगेट। ठीक है, क्यूमुलेटिव, समेटिव, कंबाइंड, कलेक्टिव इसके सिनोनिम्स हैं। क्यूमुलेटिव, समेटिव, कंबाइंड एंड कलेक्टिव। ठीक है, ब्रेकअप्स, डिस्पर्स, डिवाइड, दीज आर एंटोनिम्स। सेग्रीगेट भी एंटोनिम में ही आता है इसके। यूसेज देखते हैं द काउंसिल वाज एन एग्रीगेट ऑफ 3 रीजनल असेंबलीज। काउंसिल जो थी वो 3 रीजनल असेंबलीज से मिलके बनी थी। तो मिलके बनी थी मतलब एग्रीगेट थी इन तीनों रीजनल असेंबलीज की। आज का नेक्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो पर्सन होते हैं जो बिलीव करता भी है और नहीं भी करता, या फिर वो डाउट में रहता है कि भाई भगवान है कि नहीं है। समवन हु डज नॉट नो और बिलीव्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो इफ़ अ गॉड एग्जिस्ट। समवन हु डज नॉट नो, या तो वो जानता नहीं है या फिर ये बिलीव करता है कि ये जानना इम्पॉसिबल है कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो वो पर्सन जो कि कंफ्यूज रहता है कि भगवान है या नहीं है, उसको हम एग्नोस्टिक पर्सन कहते हैं।
सिनोनिम्स हैं डाउटर, नॉन बिलीवर, नॉन कमिटेड। एंटोनिम्स होंगे बिलीवर, ग्नोस्टिक। यूसेज देखते हैं। आर यू एन एग्नोस्टिक फेलो? क्या आप एग्नोस्टिक फेलो? क्या आप डाउट में रहते हो कि भगवान है कि नहीं है? तो आपको क्लियर हो गया, एग्नोस्टिक मतलब ना ये नॉन बिलीवर है ना ये बिलीवर है, ये कंफ्यूज्ड पर्सन है कि गॉड है या नहीं है। तो ये थे आपके आज के 5 वर्ड्स। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं सारे के सारे वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड था एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन या किसी की तरफ हमारा खिंचाव। एफ्लुएंट का मतलब बहुत पैसे वाला, बहुत रिच, प्रॉस्पेरस। एजेंडा मतलब कि टाइम टेबल, योर शेड्यूल। एग्रीगेट मतलब समेशन, टोटल, या फिर किसी चीज़ों को जोड़ना। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो डाउट करता हो कि भगवान है या नहीं है। तो ये थे 5 वर्ड्स, आप इनको दोबारा से रिवाइज करना। कल फिर से हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कहीं पे भी कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिए कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं ज़रूर उसको इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। ओके, गुड बाय।